जय भीम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आखिर अंबेडकर साहब का कितनी बार अपमान किया जाएगा? आखिर अंबेडकर का अपमान लगातार डबल इंजन सरकार में क्यों हो रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। कभी अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ी जाती है तो कभी अंबेडकर भवन पर हथौड़ा चलता है, बुलडोजर चलता है। दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जो बहुजन समाज के लोग हैं बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं, उनमें रोष है। इस समय मैं बात कर रहा हूं दलितों की राजधानी आगरा की, जहां पर एक अंबेडकर सामुदायिक भवन है और उसको लेकर जो खबर सामने आई है बेहद चौंका देने वाली है। खबर यह है कि ये जो अंबेडकर भवन है जो काफी पुराना बताया जा रहा है, जिसे संजोकर रखना सरकार की जिम्मेदारी थी। अब इसी अंबेडकर भवन पर सरकार ने, रेलवे ने बुलडोजर चलाने का निर्णय ले लिया है और यही बात नागवार गुजरी है। तमाम अंबेडकर वादियों को मायावती जी ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। साथ चंद्रशेखर आजाद ने एक पत्र भी लिखा है रेल मंत्री को। जो अंबेडकर भवन है जिसमें बाबा साहेब की मूर्ति भी स्थापित की गई है, अंबेडकर वादी इसे देखने जाते थे। यहां पर कई सारे सामाजिक जन कल्याण हित में काम किए जाते थे। अब इसी पर बुलडोजर चलने जा रहा है। जिस जमीन पर यह भवन बना है जो काफी ज्यादा पुराना है, कहा जा रहा है कि यह अतिक्रमण करके यह भवन बनाया गया है, इसलिए अतिक्रमण का नोटिस इस भवन वर्ग चस्पा कर दिया गया है। यूपी के आगरा में 12 खंभा रेलवे फाटक के पास ये सामुदायिक भवन है और इस पर नोटिस चिपका दिया गया है कि कुछ दिनों में इसे हटा दिया जाए, इससे ढाह दिया जाए। रेलवे सरकार चाहती है कि इस भवन को यहां से हटा दिया जाए, इस पर बुलडोजर चला दिया जाए 15 दिनों के अंदर, कि इस भवन को यहां से हटा दिया जाएगा। इसमें जो अंबेडकरवादी है, जो संविधान में भरोसा करते हैं, उन लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। इस पूरे मामले में मायावती जी की भी एंट्री हो गई है। मायावती जी ने सरकार की इस कार्रवाई को गलत बताया है। बहन जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार संज्ञान ले। ये हो क्या रहा रेलवे? आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? मायावती जी ने अभी अभी ट्वीट किया है और कहा है कि यूपी के आगरा में 12 खंभा रेलवे के पास दशकों से समाज हित और जन कल्याण आदि गतिविधियों से जुड़े अंबेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर उसे हटाने की कार्रवाई से लोगों में काफी रोष है। मायावती जी ने सरकार से सवाल पूछा, क्या यही सरकार का अंबेडकर प्रेम है? ये लोग 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के मौके पर या अन्य मौकों पर बाबा साहेब को याद करेंगे, संविधान हाथ में लहराएंगे? इसीलिए मायावती जी ने सरकार से सवाल पूछा है, मोदी योगी से सवाल पूछा है। क्या यही है मोदी योगी का अंबेडकर प्रेम? आगे उन्होंने कहा है कि ऐसे में केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आगरा के साथ साथ ऐसी और भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी कार्रवाइयों का तत्काल संज्ञान लें और जरूर उचित कार्रवाई भी करें। उम्मीद है सरकार जरूर सकारात्मक कदम उठाएगी। या पर मायावती जी ने अनुरोध किया है कि ये जो सामुदायिक भवन है, जो हमारी विरासत है, उसे हटाया ना जाए, क्योंकि हटाएंगे तो भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होंगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो भी आप भीमराव अंबेडकर विरोधी कार्रवाई है उस पर तत्काल संज्ञान ले। सरकार कहीं मूर्ति तोड़ी जा रही है, कहीं पर प्रस्तावना की प्रतिलिपि तोड़ी जा रही। देश भर में लगातार अंबेडकर विरोधी कार्रवाइयां देश में चल रही है। मायावती जी ने अनुरोध किया कि सरकार ऐसी कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाए और अगर सरकार कहती है कि वह अंबेडकर से प्रेम करती है तो ये जो सामुदायिक भवन है जो वर्षों पुराना है, इसे हटना नहीं चाहिए। ये जो अंबेडकर भवन है ऐसे ही रहेगा। जरूरी हो तो सरकार इसका जीर्णोद्धार कर इसका रिनोवेशन कराए, इसे और खूबसूरत बनाए। इस पूरे मामले में चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया। साथ ही साथ उन्होंने अश्वनी वैष्णव को एक पत्र लिखा है। चंद्रशेखर आजाद जो कि नगीना से सांसद हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में जो रेलवे मिनिस्टर अश्वनी भाषणों, उनको एक पत्र लिखा है। उन्होंने इस पत्र में साफ तौर से लिखा है कि यह जो कार्रवाई होने जा रही, जो नोटिस दिया गया 15 दिनों के अंदर से हटाया जाएगा, यह रोका जाए। यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भवन वर्षों से सामाजिक न्याय, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों और बहुजन समाज के हित के संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। ऐसे में इसे अतिक्रमण घोषित कर हटाने की कार्रवाई करना न केवल अनुचित है,
बल्कि समाज के वंचित वर्गों के प्रति अन्याय भी है। यह भवन उसी स्थान पर स्थित है जहां मौजूद गड्ढों को भरकर आधी शताब्दी पहले इसे जनहित के लिए खड़ा किया गया था। यह केवल एक संरचना नहीं, बल्कि बहुजन समाज की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना और उत्थान का केंद्र है। अतः ऐसी अतिक्रमण घोषित करने का कोई भी प्रयास न केवल ऐतिहासिक अन्याय होगा, बल्कि समाज के पिछड़े और दलित वर्गों के प्रति उपेक्षा को भी दर्शाएगा। यह भवन समाज के हित में सार्वजनिक उपयोग के लिए खड़ा किया गया है। अतः हम रेलवे प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक देखा जाए और किसी भी निर्णय से पहले इस भवन के सामाजिक महत्व को ध्यान में रखें। यहां भी चंद्रशेखर आजाद ने अनुरोध शब्द का इस्तेमाल किया है। मायावती जी ने भी सरकार से अनुरोध किया है, या चंद्रशेखर आजाद ने सीधे रेलवे मंत्री को पत्र लिख दिया और जो यह भवन है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की है। इस भवन के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। यह भवन क्यों बहुजनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो चंद्रशेखर आजाद भी अनुरोध कर रहे हैं, मायावती जी भी अनुरोध कर रही है। दूसरी तरफ जो बहुजन समाज के तमाम लोग हैं उनमें आक्रोश है, क्योंकि इस भवन के साथ उनकी अपनी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यह जो भवन है इसमें सालों से सामाजिक हित के काम होते आए हैं, तो जरूरी है कि सरकार ध्यान दे इस पर। यह कोई मामूली भवन नहीं है जैसा अनुरोध लगातार लोग कर रहे हैं। बहुजन समाज चाहता है सरकार वही करें, नहीं तो सरकार को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी जो है, खास तौर से बहुजन समाज है, वह अब जागरूक हो रहा है। जो अंबेडकरवादी हैं वह अब जागरूक हो गए हैं। अब सरकार मनमाने तरीके से किसी भी भवन को उजाड़ नहीं सकती, किसी भी मूर्ति को गिरा नहीं सकती। अब लोगों में जागरूकता आई है, और जहां मायावती जी ने अनुरोध किया, चंद्रशेखर ने भी अनुरोध किया है। देखते हैं अब इसमें कितनी सफलता मिलती है। सरकार बार बार यह दावा करती है कि वह बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का सम्मान करती है, लेकिन उसकी नीतियां और फैसले कुछ और ही कहानी कहते हैं। जब चुनाव आते हैं तो नेता अंबेडकर जयंती पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, संविधान की किताब हाथ में लेकर फोटो खिंचवाते हैं और बहुजन समाज को लुभाने के लिए तमाम वादे करते हैं। लेकिन जब असल में उनके विचारों को बचाने की बात आती है तो वही सरकार चुप्पी साध लेती है। अगर सरकार वास्तव में अंबेडकरवादी होती तो क्या इस तरह से अंबेडकर भवनों को तोड़ा जाता? क्या आए दिन अंबेडकर की मूर्तियों को अपमानित किया जाता? क्या दलितों और पिछड़ों के हकों को कुचला जाता? यह सरकार एक तरफ बाबा साहब के नाम पर वोट मांगती है और दूसरी तरफ उन्हीं की विरासत पर बुलडोजर चला देती है। यह सिर्फ दोहरे चरित्र की राजनीति नहीं है, बल्कि सीधा सीधा बहुजन समाज के साथ विश्वासघात है। अगर यह भवन अतिक्रमण में था तो क्या कोई और तरीका नहीं था इसे संरक्षित करने का? क्या सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह इस भवन को वैध रूप से संरक्षित कर सके? आखिर क्यों जब भी कोई संस्थान दलितों पिछड़ों की चेतना का केंद्र बनता है, उसे खत्म करने की साजिश रची जाती है? यह सिर्फ एक इमारत को गिराने का मामला नहीं है, यह बहुजन समाज की चेतना को कुचलने की एक साजिश है। सरकार बार बार कहती है कि वह दलितों और पिछड़ों के विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि बहुजन समाज के अधिकारों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को कमजोर किया जा रहा है, शिक्षा में बहुजनों के लिए अवसर घटाए जा रहे हैं, और अब हमारी सांस्कृतिक धरोहरों पर भी हमला किया जा रहा है। यह सरकार अगर वास्तव में बाबा साहब का सम्मान करती तो वह अंबेडकर भवन को गिराने के बजाय इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित करती, इसे और भव्य बनाती, ताकि आने वाली पीढ़ियां बाबा साहब के संघर्षों से प्रेरणा ले सकें। लेकिन ऐसा करना उनके एजेंडे में नहीं है। उनके एजेंडे में बहुजन समाज को कमजोर करना, उसे अधिकारों से वंचित करना और उसके इतिहास को मिटा देना शामिल है। यह सिर्फ आगरा की बात नहीं है, पूरे देश में इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। कभी अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, कभी उनके विचारों को दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बहुजन समाज अब चुप नहीं रहेगा। अब समय आ गया है कि हम संवैधानिक तरीके से इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों, अपनी आवाज बुलंद करें और सरकार को बता दें कि बहुजन समाज अब जाग चुका है।
अगर सरकार को लगता है कि वह बहुजनों की आवाज को दबाकर हमें पीछे धकेल सकती है, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। अब हर बहुजन को समझना होगा कि यह सिर्फ एक इमारत का मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हमें शिक्षित होना होगा, संगठित होना होगा और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है वह हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अब समय आ गया है कि हम उसका इस्तेमाल करें और सरकार को दिखा दें कि बहुजन समाज अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बहरहाल अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। क्या सच में बहुजन समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा या फिर इस भवन को अतिक्रमण मानकर तोड़ दिया जाएगा? अगर सरकार अंबेडकर प्रेम की बात करती है तो क्या यह प्रेम केवल भाषणों और जयंती समारोहों तक सीमित रहेगा? क्या बहुजन समाज की ऐतिहासिक विरासतों की रक्षा के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? इस बीच बहुजन समाज के लोग इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। कई संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अगर सरकार ने जल्द ही इस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो विरोध और तेज हो सकता है। बहुजन समाज के नेताओं की ओर से भी लगातार सरकार से अपील की जा रही है कि इस भवन को गिराने के बजाय इसे और बेहतर बनाया जाए। बाबा साहेब अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है और उनके नाम से जुड़े किसी भी स्थान को मिटाने की कोशिश को बहुजन समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब वक्त आ गया है कि बहुजन समाज सिर्फ विरोध तक सीमित न रहे बल्कि संगठित होकर अपने अधिकारों की रक्षा करे। इतिहास गवाह है कि जब जब बहुजन समाज ने एकजुट होकर आवाज उठाई है तब तब बदलाव आया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने भी यही कहा था कि संगठन में शक्ति है। अगर हमारी सांस्कृतिक धरोहरों पर हमला होगा, अगर हमारे महापुरुषों का अपमान होगा तो हमें अपनी ताकत दिखानी होगी, लेकिन संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रहकर। बहुजन समाज को अब सिर्फ प्रतिक्रियाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने अधिकारों और इतिहास को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हर बहुजन को अपने हक की जानकारी होनी चाहिए, संविधान को समझना चाहिए और यह जानना चाहिए कि उनके अधिकार क्या हैं। अगर सरकार और प्रशासन हमारे महापुरुषों की धरोहरों की रक्षा नहीं करते तो हमें खुद आगे आकर अपने संसाधनों से इन्हें बचाने की योजना बनानी होगी। अगर कोई भवन गिराया जाता है तो हमें उससे बड़ा और भव्य भवन बनाने के लिए एकजुट होना होगा। इतिहास तभी बनता है जब समाज मिलकर कोई ठोस कदम उठाता है। बाबा साहब अंबेडकर का पूरा जीवन संघर्षों की एक लंबी कहानी है जो हमें सिखाती है कि अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ा जाता है। उन्होंने कभी भी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया बल्कि हर मुश्किल का डट कर सामना किया। बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अछूत मानकर दूसरे बच्चों से अलग बैठाया जाता था। पीने के लिए पानी तक नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने शिक्षा का दामन नहीं छोड़ा और खुद को इतना काबिल बनाया कि आगे चलकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से पढ़ाई करने के बाद भी जब वे भारत लौटे तो उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने समाज को शिक्षित करने, संगठित करने और संघर्ष करने की सीख दी। महाड सत्याग्रह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब बाबा साहब ने दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया, यह सिर्फ पानी के अधिकार की लड़ाई नहीं थी बल्कि समानता की एक बड़ी जंग थी। इसी तरह नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह ने धार्मिक समानता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को संपत्ति और विवाह में समानता का अधिकार दिलाने की कोशिश की, लेकिन कट्टरपंथी ताकतों ने उनका विरोध किया। इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वे कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते थे। संविधान निर्माण में उनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। लेकिन आज जब उनकी बनाई विरासत पर हमले हो रहे हैं,
तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? बाबा साहब ने हमेशा कहा था कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अब सवाल यह है कि बहुजन समाज क्या करेगा? क्या हम सिर्फ अपील करते रहेंगे या फिर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होंगे? बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन हमें उन्हें बचाने की भी जिम्मेदारी उठानी होगी। हमें संगठित होकर संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ 14 अप्रैल या 6 दिसंबर को बाबा साहब को याद न करें, बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। जब तक बहुजन समाज शिक्षित नहीं होगा, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा और राजनीति में सक्रिय नहीं होगा, तब तक हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहना पड़ेगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।